मैडम, जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें महामारी को लेकर आपके क्या विचार है और क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए, या समाज में क्या संदेश देना चाहोगे? आज की तारीख में तो सब घर घर सबको ही पता हुआ है, क्योंकि महामारी इसी को कहते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं होती। मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी हो, मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बस ये है कि थोड़ी सुविधाएं ठीक हो जाएं। इतने लोग हैं, दिक्कत आएगी, और उसे कुछ लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और जिनके घर में जगह नहीं, वो तो हॉस्पिटल में ही जाएंगे ना। तो जो ये आजकल ये जो अफरा तफरी मची है, कम से कम इसके सुविधाएं हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि सर, ये जो स्लम में रह रहे हैं, इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये कहीं रहने की जगह ही नहीं है इनके पास। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, बहुत अच्छा किया है। काफ़ी रीडिंग कम हुई है। और लोगों से अपील करूँगी, प्लीज़ आप इसको, ये महामारी है, इसमें किसी के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगाएं। अपना अपना सब अपने परिवार का बचाव करें। और मदद सबको चाहिए, वो पैसे वाला है उसको भी चाहिए, और गरीब है उसको भी मदद। आज की तारीख में मतलब मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगी इस टाइम में किसी के लिए। मैं आपको सच बता रही हूँ कि हॉस्पिटल में या किसी को मैं नहीं कर पाऊँगी कि मैं उसको, उसका दिल टूटे, मैं उसको कुछ कहूँ। तो इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट और माफ़ी मांगती हूँ कि भाई, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, इसीलिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा इस समय। मेरी खुद स्थिति ऐसी हुई, बट फिर भी मैं ये जो चीज़ें मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। आप कोरोना पॉजिटिव होकर बाहर आए, तो एक कोरोना वॉरियर्स की तरह हम आपका इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो कोरोना काल का आपका क्वारंटाइन का दिन था, जी। किस तरह से बीता है और कैसे आप इतने जल्दी रिकवर हो गई हैं? पहले तो मिश्रा जी, मैं आपको बहुत बहुत मतलब नमस्कार करती हूँ। और दूसरा ये कि ये आपको कैसे पता लगा कि मुझे कोरोना हुआ। आप बिलीव कीजिए, मैंने अपने एनजीओ के ग्रुप तक पे नहीं डाला है कि मैं पॉजिटिव हूँ। हम्म। तो आपने जब मुझे बोला तो सच में मैं शॉक हो गई कि आपको कैसे पता लगा कि मुझे कोरोना हुआ है। हाँ। और दूसरी बात, टच वुड, सब आप लोगों की ब्लेसिंग है, लोगों की ब्लेसिंग है, जो आपके सामने मैं बहुत सही सलामत बैठी हूँ। मैं नहीं, मेरी मदर हैं 72 ईयर्स की, मेरा बेटा है 25 ईयर्स का, सब वेल हैं। टच वुड, कुछ नहीं है, सब ठीक हैं। विद इन 5 डेज़ में हम लोग स्टेबल हो गए थे। बिकॉज ऑफ दिस कि जब हम हुए तो हम डर गए थे कि मतलब ये हुआ कैसे, कि मैंने इंजेक्शन 31 को लिया था ना, जो वैक्सीन लिया था, तो मुझे नेक्स्ट डे फीवर हो गया रात से, मतलब 31 मॉर्निंग से, फर्स्ट से। तो लगा कि वैक्सीन की वजह से, लेकिन मदर को कुछ नहीं हुआ। मदर के लिए हम लोग डर रहे थे। तो मुझे 2 दिन गया तो फीवर नहीं उतरा, तो मुझे ऐसा लगा कि फिर हमने टेस्टिंग के लिए बुलाया, तो 5 दिन के बाद रिपोर्ट आया। तो हमें फील हो रहा था कुछ, तो रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग गए। रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव आया, तो हम बहुत डर गए। नेक्स्ट डे मदर को भी, मेरे से 5 दिन के बाद मदर को भी फील होने लगा, 7 दिन के बाद बेटे को भी फील होने लगा। तो हम डर गए बहुत बुरी तरह। हमने डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया, हमने बीएमसी को भी कंसल्ट किया। कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि सिचुएशन जो ऐसी चल रही थी ना, कि कब किस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ जाए और क्या सिचुएशन हो जाए। तो हमने सबको कांटेक्ट में रखा, डॉक्टरों से लेके बीएमसी तक को सबको हमने बात करके रखा। सर, ऐसे ये सिचुएशन है, अगर कुछ लगे तो प्लीज़ आप मदद कीजिए, क्योंकि इसलिए करना पड़ रहा था, हालात इतने ख़राब हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मदद मिल जाए। उस तरीके से मैं कर भी रही थी ट्राई। मदर को देख के मैं हिल गई। उनको सर्दी खांसी जैसा चालू हुआ तो हम लोग डर गए। हमने सिलेंडर भी मंगा लिए घर में, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर एंड सारी चीज़ें जो चाहिए वो हमने अवेलेबल कर ली घर में। फटाफट फटाफट हमने पूरे बॉडी चेकअप करा लिए, और ब्लड टेस्ट वो सारे करा लिए हमने। हमारी रिपोर्टें आ गई जो गड़बड़ थी, साथ के साथ मेडिसिन चालू कर दी गई। फिर हमारे कोई बहुत अच्छे आप जैसे ही मित्र हैं, उन्होंने कहा कि
दीदी ताई, मैं आपको अगर फेथ है तो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ। मेडिसिन इन द सेंस कि होममेड, ये होममेड बॉटल है। तो बोला ये होममेड मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बिलीव है तो आप ले सकती हैं। की थी मेरा बेटा, हम लोग फैमिली में काफ़ी लोग हुए थे, तो वो सब उससे ठीक हुआ। 3 दिन आपको लेना है, 3 टाइम्स 4 ड्रॉप्स, और 2-2 घंटे में आपको 2-2 घंटे में आपको स्टीम लेना है इसका, 3 दिन। ओके। हमने डे एंड नाइट यही किया, हम सोए नहीं, हमने अलार्म लगा रखे थे। तो 2-2 घंटे में उठ के बेटा सबका वो ऑक्सीमीटर से सबका रीडिंग लेता था। हम डॉक्टरों को रात को 2 बजे भेजते थे, क्योंकि हॉस्पिटलों के हालात तो ऐसे ख़राब थे कि पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो हमने ये किया, और डॉक्टरों को हमने मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने हमें जो मेडिसिन रेफ़र किया था वो हमने लिया। हम डॉक्टर के कंसल्ट में रहे कि भाई हम फेथ कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया कि इन्होंने नहीं क्या वॉट एवर, हाँ ये होममेड है। होममेड है। तो इस पे ट्रस्ट आदमी हर कोई नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है और वक्त कब कैसा पलट जाए ये भी मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे घर में 5 दिन में इससे ठीक हुए हैं, मैं, मेरी मदर, मेरा बेटा। उसके बाद मेरे पहचान वाले के फ़ोन आने लगे, मैंने उनको बताया। मतलब अभी अभी रिसेंटली मैं आपको 4 दिन का बता रही हूँ। इंडियन ऑयल पे फैमिली रहती है, 5 लोग, और एज 40 के ऊपर नहीं है उनकी, सारे उसी बीच में हैं। 5 लोग को ठीक किया, 3 दिन में कंट्रोल में आ गया था। 15% था, उनको 2% पे आ गया। 3 दिन में उन्होंने रिपोर्ट निकाला। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें, नीलगिरी का तेल वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप इसका स्टीम लेंगे, आधा तो आपका थकान उससे ही उतर जाता है। आप घर से बाहर आते हैं, मैं तो उनके लिए कहूँगी आप मत लीजिए, जिनको कोरोना है आप मत विश्वास कीजिए। लेकिन मैं तो नॉर्मल लोगों को भी ये कहूँगी, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। कम से कम मैं अभी तक ये मेरे 15 दिन में मैं 40 लोगों को दे चुकी हूँ। अभी देखिए, आप सोचिए, कोई बोलता है मैडम ये काढ़ा ऐसे ऐसे ले लो, या ये इसको ऐसे शक्कर डाल के या ये डाल के। अभी जैसे लोग, अभी कांदे का चल रहा है, सौंठ का चल रहा है, अजवाइन का चल रहा है। तो उसी टाइप से विश्वास तो कोई चीज़ पे करना पड़ता है ना। आदमी मरता और क्या नहीं करता, कोई जहर तो है नहीं कि आदमी डर जाएगा। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, एलोपैथिक है नहीं। होममेड में आप तो बोलो मैं आंख बंद करके किसी की भी दवा खा लूँगी होममेड की। एलोपैथिक के लिए मैं खुद बहुत दूर खड़ी रहती हूँ। ये असर कितने दिन से करता है? फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट डोज। हाँ। फर्स्ट डोज कैसे लेना होगा? ये आप गुनगुना पानी 1 कप में लीजिए, 1 कप, और 4 ड्रॉप आप डाल दीजिए। 4 ड्रॉप आपने डाला और बस उसको पी लो। थोड़ा वो नीलगिरी का ऑयल है ना, तो वो थोड़ा बहुत तेज़ लगता है। थोड़ा 2 मिनट के बाद लीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा खुशबू उसका, तो फिर आप लीजिए। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बेस्ट रहा, और जिनको मैंने दिलवाया मंगवा के, उनका भी रिज़ल्ट बहुत मतलब सुपर एंड डुपर रहा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं किसी का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये कुछ है ही नहीं। एडवर्टाइज़ तो तब करूँगी मैं, इसका एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ मैं। ये जो स्थिति महामारी की आई है, मैं सोचती हूँ कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहीं कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो बस उस पे विश्वास पे दुनिया कायम है, बाकी तो मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ये हम लोगों को या जो लेना चाहे वो कैसे मिल सकता है? ये आप ये तो मैं आपके लिए मैंने रखा है। हाँ। और मैं, आप मेरा कांटेक्ट नंबर इसमें डाल दीजिए, 9870296546। वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मंगवा के दे दूँगी। मैं वही कर रही हूँ, मेरे वॉचमैनों को वो दे जाते हैं, वो बेचारे यही काम कर रहे हैं। वो उन्हीं के पास रहती है, उन्हीं को पे करते हैं और उन्हीं को दे के चले जाते हैं। वो आता है, अपना पेमेंट ले जाता है और चला जाता है नीचे से। बस ये चल रहा है, और मैं सोचती हूँ कि किसी को तकलीफ़ ना हो और ये ख़त्म हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। हो सकता है लोगों का इसमें भला हो जाए। मैं ये जो चीज़ें मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ।
नमस्ते, थैंक यू सो मच।